स्थितिगत विश्लेषण भाग 2। जम्मू और कश्मीर प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र ने कई बार भयंकर आपदाओं का सामना किया है। रामबन, डोडा, भद्रवाह, किशनवाड़, पाडर, पुंछ, राजौरी और कठुआ आदि जिले तो भूकंप के लिए अति संवेदनशील माने गए हैं। वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्र भी आपदाओं की दृष्टि से कम खतरनाक नहीं हैं। बर्फीली पहाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पर्वत संचार व यातायात व्यवस्था में कड़ी चुनौती बनते हैं। ऐसे में छोटी सी दुर्घटना से भी ये भीषण नुकसान होने की संभावना रहती है। इन्हीं बातों को समझते हुए भूकंप, बाढ़, आग, सूखा, हिमस्खलन और भूस्खलन जैसे खतरों को रोकने व जान माल के साथ साथ सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन पर स्थितिगत विश्लेषण करने का सुझाव दिया है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि स्थितिगत विश्लेषण आखिर है क्या। स्थितिगत विश्लेषण के तहत किसी विशेष स्थिति से जुड़े सभी प्रासंगिक कारणों की पहचान और मूल्यांकन किया जाता है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत स्थिति विश्लेषण के सहयोग से हम किसी विशेष क्षेत्र में संभावित आपदाओं और उनके कारणों का पता लगाते हैं और खतरों से बचने की योजना बनाते हैं। इसकी सहायता से ये पता लगाया जा सकता है कि आपदा प्रबंधन की योजना किसी विशेष क्षेत्र में सही काम क्यों नहीं कर पा रही है, और इतना ही नहीं, किसी कार्रवाई के संभावित परिणाम को पेश करने के तरीके के रूप में भी ये सहायक है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। खतरे के प्रभाव को कम करना। स्थितिगत विश्लेषण से वैकल्पिक उपायों की समीक्षा की जाती है, जिसका मुख्य लक्ष्य संभावित खतरों के प्रभाव को कम करना होता है। समय की बचत। इसकी सहायता से समय की बचत होती है, जिससे आपातकाल में उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कम लागत। इसकी सहायता से राहत एवं बचाव पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है और वास्तव में ये पता लगाया जा सकता है कि किसी संभावित आपदा के प्रभाव को कम करने में किन किन संसाधनों की आवश्यकता है। सृजनात्मकता को बढ़ावा। स्थिति विश्लेषण के सहयोग से पंचायत प्रतिनिधि स्वतंत्र होकर स्वयं ही सृजनात्मक ढंग से संभावित आपदाओं से बचने के तरीकों का पता लगा सकते हैं। प्रमाणों का संग्रह। स्थिति विश्लेषण की सहायता से पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रमाणों को संग्रहित किया जा सकता है। नवीन तथ्यों की खोज। इसकी सहायता से कई तरह के तथ्यों की खोज की जा सकती है, जो शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक है। स्थितिगत विश्लेषण की सहायता से ही आपदा प्रबंधन की प्रभाविकता को सुधारने में नई सोच वाली व्यवस्थाएं, तकनीक और प्रविधियों को अपनाया जा सकता है। व सतर्कता और पूर्व चेतावनी देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है। स्थितिगत विश्लेषण के बाद ही भौगोलिक सूचना प्रणाली, वैश्विक स्थितिक प्रणाली यानी कि जीपीएस, जनरल पॉकेट रेडियो सेवा जीपीआरएस, रिमोट सेंसिंग वायर ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल RoIP, परिस्थिति विश्लेषण और नमूना तैयार करना, आपदाओं और जटिल मानवीय परिस्थितियों में पिछड़े परिवारों को मिलाने, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स, सुनामी में जल प्लावन की मॉडलिंग के लिए बैथीमेट्री, पूर्व चेतावनी प्रणालियां, डॉपलर रडार आदि पर काम किया जा सकता है।